हेलो एवरीवन, मेरा नाम गौरी है और आज मैं आप लोगों के साथ अपने पूरे परिवार का कोविड-19 का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैं आपको बताऊंगी हमारी जर्नी कैसी रही है और क्या क्या चीज़ें हमने फेस करी हैं, क्या क्या गलतियां हमने करी हैं। हम में से एक का केस सीरियस हो गया था, उससे कैसे हमने डील किया है, सारी चीज़ों से मिलकर कैसे फ़ाइट किया, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। 17 अप्रैल को मम्मी पापा को कोविशील्ड वैक्सीन की फ़र्स्ट डोज़ लगी थी एंड उसके बाद सब सही था, कुछ नहीं हुआ था, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। बट उसके 3-4 दिन के बाद मम्मी को बुखार हुआ, ठंड लगी और फिर बुखार हुआ और खांसी हुई। तो उस टाइम पे उनको लगा कि ये वायरल फ़ीवर है और उसके लिए जो दवाई हमने केमिस्ट से पूछकर उनको दी, 1-2 दिन में हमने सोचा सही हो जाएंगी, जैसा हर बार होता था। और ये हमारी शायद सबसे बड़ी और पहली और सबसे बड़ी गलती थी कि हमने उस टाइम पे सोचा कि कोविड का सोचा ही नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई सिम्टम आए तो आपको तुरंत कोविड टेस्ट कराना चाहिए ताकि आपका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू हो सके। खैर 3-4 दिन बीते ही थे और उनमें कोई भी असर नहीं दिख रहा, कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। उल्टा उनकी जो वीकनेस है वो बढ़ती जा रही थी। उनको मतलब बहुत डाउन सा फील हो रहा था कि बॉडी गिरी सी है, बस हर टाइम लेटना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। और ये हो ही रहा था कि अचानक मतलब मुझे बहुत अनईज़ी सा लगा और सर में अजीब सा दर्द हुआ। फिर मम्मी ने कहा एक बार तू भी अपना टेम्परेचर चेक कर, बट मुझे फ़ीवर फील ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने खुद से इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब मैंने चेक किया तो वो 100 था और फील वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। अगले ही दिन सुबह हम बस सोच ही रहे थे कि चलो अब डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं और कोविड टेस्ट कराते हैं। इतने में मेरी स्मेल चली गई, मेरा टेस्ट चला गया। क्या खा रहे हो कुछ नहीं पता, क्या सूंघ रहे हो कुछ नहीं पता, कोई स्मेल नहीं, नथिंग। ये सब के बाद हमने तुरंत ही डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया ऑनलाइन। मेरी सिस्टर ने ये सारी चीज़ें हैंडल करी थी, डॉक्टर्स का सारा कुछ। और डॉक्टर ने बोला कि आप चारों तुरंत RT-PCR टेस्ट कराइए। मेरा तो एकदम श्योर था कि कोविड ही है, क्योंकि स्मेल जाना एक ऐसा सिम्टम है जो बड़ा यूनिक है, जो मुझे नहीं लगता मुझे आज तक इससे पहले कभी हुआ है। फिर भी हमने नेक्स्ट डे लैब में बुकिंग कराई और टेस्ट के लिए घर पर ही बुलाया, क्योंकि मम्मी बहुत वीक थी तो हमने सोचा टेस्ट घर पर ही करा लिया जाए। साथ ही साथ डॉक्टर ने मम्मी की कंडीशन को देखते हुए कुछ और टेस्ट भी लिखे, जो कि ब्लड टेस्ट थे, जैसे CBC, CRP, ये 2 टेस्ट डॉक्टर ने बोला तुरंत करा के मुझे बताइए। अगले दिन हमारा टेस्ट हुआ और उससे नेक्स्ट डे हमारी रिपोर्ट आनी थी। लेकिन डॉक्टर ने यहाँ एक अच्छी चीज़ हमें कहा करने के लिए कि आप तुरंत जो कुछ मेडिसिन्स थी वो स्टार्ट कर दीजिए, जैसी हमारी कंडीशन थी मेरी और मम्मी की। इस पॉइंट तक मेरे पापा और मेरी सिस्टर को कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। तो अभी जस्ट हम वेट ही कर रहे थे कि रिपोर्ट्स आए और हमें पता चले कि किसका क्या रिज़ल्ट है। तो उसमें मेरा और मम्मी का पॉजिटिव आया, पापा और बहन का नेगेटिव आया। और मम्मी का जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसकी रिपोर्ट्स सही नहीं आई थी। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर उनका प्लेटलेट्स का बताऊंगी कि जो प्लेटलेट्स 1,50,000 होनी चाहिए वो 60,000 ही रह गई थी, सिर्फ और सिर्फ, यानी गिर रही थी। और एक टेस्ट होता है CRP, जो इन्फेक्शन लेवल बताता है कि आपका इन्फेक्शन लेवल कितना है। तो मम्मी का जो आया है वो 90 आया है और जो नॉर्मल होता है वो 0 to 6 होता है। कुछ डॉक्टर्स 20 तक भी कहते हैं कि चलो 20 भी हो तो आप ये कह सकते हो कि इन्फेक्शन ज़्यादा नहीं है। लेकिन 90 इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हालत थी मम्मी की, ख़तरनाक इन्फेक्शन हो चुका था उनको। और इसके साथ ही हमने तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट्स भेजी तो उसने मेडिसिन्स तो उन्होंने हमें पहले ही डॉक्टर ने बता दी थी कि क्या क्या चाहिए। लेकिन मम्मी की कंडीशन देखते हुए मम्मी की कुछ मेडिसिन्स चेंज हुई, कुछ ऐड हुई और हमने उनको वो देना तुरंत शुरू कर दिया। साथ ही साथ हमें डॉक्टर ने कहा कि आप एक्सरे कराइए और CT स्कैन कराइए। मतलब पहले एक्सरे देखेंगे और उसके बाद की कंडीशन पे डिपेंड करेगा
मतलब पहले एक्सरे एंड देन सीटी स्कैन। तो तुरंत उनका अगले दिन एक्सरे कराया और एक्सरे में आया एटिपिकल निमोनिया और इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा था जो सीआरपी में भी आ गया था। तो डॉक्टर ने तुरंत बोला कि अभी इनका सीटी स्कैन भी कराओ। तो नेक्स्ट हमने फिर सीटी स्कैन कराया और सीटी स्कैन में जो मम्मी का स्कोर आया वो आया 10 आउट ऑफ 25, जो कि माइल्ड से ज़्यादा था और मतलब इन्फेक्शन अच्छा वाला इन्फेक्शन, अच्छा खासा इन्फेक्शन मम्मी को हो चुका था। अब डॉक्टर ने मेडिसिन्स भी दे दी थी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हमने कोशिश करी है कि हम किसी के कांटेक्ट में ना आए, तो इसीलिए ब्लड टेस्ट और जो भी पॉसिबल था वो हमने घर पर कराया, लेकिन एक्सरे और सीटी स्कैन तो घर पर पॉसिबल नहीं है। तो हम वहाँ कॉल कर ही गए थे। उन्होंने हमें बोला था कि डबल मास्क में आप लोग आ सकते हो, ग्लव्स पहन के आइए, और बाकी अब तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो ये सारे टेस्ट कराने आ रहे हैं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही साथ हमने दूध लेना भी बंद कर दिया था ताकि हम उन दूध वाले अंकल के कांटेक्ट में ना आए और हमारी वजह से किसी और को ये इन्फेक्शन ना फैले। और सब्जियां भी हमने या तो हम अपने फ्रेंड्स को बोल देते थे, वो हमारे घर के बाहर रख के चले जाते थे, या हम नहीं ले रहे थे। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। अब मम्मी की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी थी, तो अब उनका निमोनिया का और लंग इन्फेक्शन का सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका था। यहाँ पर ट्रीटमेंट के साथ साथ हम सभी अपना ऑक्सीजन लेवल रेगुलरली चेक कर रहे थे, तो सबका नॉर्मल था। एक आधी बार 95 से कम हुआ और उस टाइम पर हम सोचते कि हम क्या करें, तो डॉक्टर ने कहा भी आप थोड़ी देर और देखिए कि ये कितना जाता है, तो वो अगेन नॉर्मल हो गया था, लाइक 96, 97, 98, और सभी का ही, मतलब चारों का ही हम लोग मॉनिटर कर रहे थे। और टेम्परेचर तो हर 3 या 4 घंटे में देखने को डॉक्टर ने बोला था, स्पेशली मम्मी का, जो कि कांस्टेंट हो चुका था 100, कांस्टेंट 100 था, कम ही नहीं हो रहा था। पैरासीटामोल और जो भी मेडिसिन चल रही थी, बट वो नहीं हो रहा था। तो इस तरीके से इसके साथ साथ हमने स्टीम, हमें डॉक्टर ने बोला था, गागल्स हमें डॉक्टर ने बोला। 3-4 दिन बीते और मम्मी थोड़ी सी बेटर हमें लगी, लेकिन दूसरी साइड बहन को और पापा को सिम्टम्स आ गए। पापा को फीवर था, हल्का था बट था, और बॉडी एक था और खांसी हुई। दूसरी साइड बहन को फ़ीवर भी हुआ, स्मेल भी गई, टेस्ट भी गया, और बॉडी में बहुत दर्द भी हुआ, हेडेक भी हुआ, सारी चीज़ें हुई। और इसी का यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे वो बोलते हैं कि आपको कोविड में ड्राई कॉफ़ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बलगम वाली खांसी भी हो सकती है, जो कि मम्मी और बहन और पापा तीनों के केस में यही थी। बहन और पापा का ट्रीटमेंट तुरंत शुरू हो गया। हमने तुरंत डॉक्टर से पूछा, तुरंत उनका स्टार्ट कर दिया। पापा का तो 3-4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गया, उनका फ़ीवर भी चला गया, उनकी खांसी भी चली गई, और थैंकफुली उनका बॉडी में भी कोई पेन नहीं रहा, सारी चीज़ें सही हो गई। और बहन का ट्रीटमेंट चल ही रहा था। तो लेकिन बहन की ना खांसी बढ़ रही थी, तो डॉक्टर ने उसको भी एक्सरे बोला। साथ ही साथ अब ये भी बोला कि एक बार आप अपनी मम्मी का सीआरपी, यानी जो वो इन्फेक्शन वाला टेस्ट था वो, और एक्सरे एक बार आप दोबारा करा लो, क्योंकि हमने उनको बताया कि मम्मी में इम्प्रूवमेंट है, बट वो भी देखना चाह रहे थे। तो जैसे ही हमने मम्मी का एक्सरे कराया, तो उसमें इन्फेक्शन थोड़ा सा कम हुआ, प्लस सीआरपी जो मैंने आपको बताया था, जो पहले 90 आया था, वो इस टाइम 56 हो गया था, यानी इन्फेक्शन लेवल कम हो रहा था, जो एक्सरे में भी आया और हमारे सीआरपी में भी आया। तो बहुत ही अच्छी बात थी, बहुत ही ज़्यादा हम रिलैक्स्ड हुए। लेकिन जितना हम शुरुआत में डरे थे मम्मी का सीआरपी लेवल देख के, वो हालत मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। हम बहुत डर गए थे, मतलब मैं और मेरी बहन तो हद से ज़्यादा डर गए थे। ये चीज़ हम एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे पापा मम्मी के सामने, बट कहीं ना कहीं हम अकेले रो भी रहे थे और हमें कुछ चीज़ें समझ भी नहीं आ रही थी। हालांकि हमने इसको बहुत ज़्यादा हिम्मत से डील किया है। खैर, मम्मी का तो ये सब कुछ आया, साथ ही साथ बहन का भी जब एक्सरे हुआ, अभी जब ये नेक्स्ट मम्मी का दोबारा हुआ, तो उसका भी निमोनिया आ चुका था। अब प्रॉब्लम यही है कि ये चीज़ अभी तक वो नॉर्मल थी और 4-5 दिन के अंदर ही उसको भी निमोनिया हो गया, और डॉक्टर ने उसकी मेडिसिन स्टार्ट कर दी।
हालांकि उसका जल्दी ही सही हो गया क्योंकि उसका इतना ज़्यादा नहीं था, मम्मी का बहुत ज़्यादा था, उसका बहुत लाइट था। तो इस तरीके से हमने मतलब हम सबका ट्रीटमेंट चल रहा था। पापा ठीक हो चुके थे। यहाँ पर मैं अपना बताऊँगी तो मेरा फ़ीवर कांस्टेंट था अभी इस पॉइंट तक भी, और हेडेक भी वैसा का वैसा ही था, और दवाइयाँ चल रही थी। लेकिन मैं उस टाइम पे खुद पे इतना ध्यान नहीं दे पा रही थी, या क्योंकि सारा फोकस हम तीनों का स्पेशली मम्मी पर ही था, क्योंकि मम्मी की हालत ही सबसे ज़्यादा ख़राब थी। थोड़ा टाइम और बीता लेकिन मम्मी की खांसी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने हमें एक मेडिसिन लिखी और उसके साथ साथ इंसुलिन देने के लिए भी बोला, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों डायबिटिक हैं। और मम्मी को जो ये मेडिसिन देनी थी, इसका नाम है मेड्रोल, मैंने उनको दी। साथ साथ इंसुलिन लगना था तो वो लगाना भी सीखा, क्योंकि वो खाने से पहले लगना था। अब हुआ ये कि सुबह नाश्ते से पहले इंसुलिन लगा और उसके बाद आपको मेड्रोल देनी थी। मेड्रोल दी, ठीक है। उसके बाद दिन में खाने से पहले फिर उनको इंसुलिन दिया, और हमने सोचा एक बार शुगर मॉनिटर करें। वैसे तो हम शुगर लेवल मम्मी पापा का हर दूसरे दिन चेक कर रहे थे, क्योंकि ये चीज़ भी हमें डॉक्टर ने बोली थी कि कोविड और डायबिटीज़ ये दोनों बहुत बड़े दुश्मन हैं। अगर शुगर लेवल में हाई रहेगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। खैर, वो मेडिसिन इतनी इम्पॉर्टेंट थी कि वो देनी बहुत ज़रूरी थी, लेकिन उसे देने की वजह से शुगर लेवल भी बढ़ता है, ये चीज़ भी हमें पता थी, इसीलिए इंसुलिन देना था। शाम को 4 बजे के आसपास मैंने कहा एक बार शुगर चेक कर लेती हूँ मम्मी की। मैंने चेक किया और शुगर जो आई है वो आई है 475। उस कुछ पल के लिए तो मेरा दिल ही बाहर आ गया था। मैं इतना डर गई, और मैं पापा मेरी बहन हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। मम्मी को ऐसे फ़ील नहीं हो रहा था, क्योंकि मम्मी पहले से तो बेटर हो चुकी थी, लेकिन शुगर अगर आपकी 500 के आसपास जाती है, जो आज तक मेरे मम्मी पापा की कभी नहीं गई, वो बहुत ख्याल रखते हैं इस चीज़ का। मीठा खाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन 300 400 500 ऐसी शुगर हमने नहीं देखी है, और इसका असर डायरेक्ट हार्ट पे होता है। तो उसके बाद बहुत डर गए, हमने तुरंत डॉक्टर को बोला। तो डॉक्टर ने कहा कि शाम का जो इंसुलिन है उसकी डोज़ बढ़ा के देनी है। और मैं अपनी फ्रेंड से भी डिस्कस कर रही थी, उसको इन सब चीज़ों का नॉलेज है, वो नर्स है। तो उसने मुझे बोला कि एक बार इंसुलिन, शाम के इंसुलिन से पहले यानी 8 बजे के आसपास एक बार और शुगर चेक करना, क्योंकि आप सुबह मेड्रोल दी थी, अब शाम हो चुकी है और इंसुलिन 2 बार जा चुका है, तो उसका असर होते होते हो सकता है लेवल और कम हो जाए। तो ऐसा ही हुआ। शाम को 7:45 बजे मैंने दोबारा शुगर चेक करी तो वो थी 350। थोड़ा सुकून आया। फिर उस हिसाब से डोज़ डॉक्टर ने जो एडजस्ट करके बोला था, क्योंकि इंसुलिन की डोज़ एडजस्ट करनी होती है। इससे पहले किसी ने हमारे घर में, मम्मी पापा ने कभी इंसुलिन नहीं लगवाया था, वो फर्स्ट टाइम ही था जो मम्मी के लगाना था। जब उनको वो इंसुलिन की डोज़ दी है, और फिर अगले दिन सोचा कि अब अगले दिन ही देखेंगे। तो जब मॉर्निंग में एक होता है, बिल्कुल आप बिना खाली पेट, बिना कुछ खाए पिए खाली पेट शुगर चेक करते हैं, तो वो मम्मी की नॉर्मल आई, तो तब जाके सुकून आया। लेकिन वो मेडिसिन हमने तुरंत बंद कर दी। डॉक्टर ने भी हमें यही कहा, और हमारे में भी इतना नहीं था, क्योंकि हम सब बीमार थे, और बीमार में और ज़्यादा, मतलब एक तो सही हो रहे हैं, ऊपर से सही होते होते ऐसी चीज़ हो गई कि केस फिर से मम्मी का बिगड़ गया। खैर, मम्मी की खांसी तो तब तक बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई थी, धीरे धीरे ही सही हो रही थी। मैं ये कहूँगी कि अभी जाके उनकी खांसी आज की डेट में जाके 96-95% सही हुई है। 3-4 दिन के बाद हम सब में इम्प्रूवमेंट था। मेरा फ़ीवर उतर चुका था, और मेरे को तो खांसी पहले भी इतनी खास नहीं थी, हल्की फुल्की हुई थी, और सिर दर्द भी जा चुका था, और मैं स्मेल नहीं आई थी। बाकी मैं सही हो गई थी, पापा बिल्कुल सही हो चुके थे। मम्मी का तो चल ही रहा था, क्योंकि मम्मी का तो कुछ लेवल भी हाई ही था। सिस्टर का मैं बताऊंगी कि उसका नहीं था, उसका वैसा हो रखा था जैसा मेरा था पहले। तो हमने सोचा अब इसमें टाइम तो जाएगा ही। और खैर, हम सबको इन सब चीज़ों में धीरे धीरे ही हमें इम्प्रूवमेंट दिखा, और कुछ दिन के बाद बहन थोड़ा सही हुई, और मेरी स्मेल आई, और मम्मी का जो है, हमने
3rd टाइम CRP कराया डॉक्टर ने जैसे हमें कहा, और वो तब तक इन्फेक्शन लेवल 25 आ चुका था। तो डॉक्टर ने कहा अब आगे कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, ना एक्सरे ना CRP, क्योंकि उनको खुद भी, मम्मी को फील भी हो रहा था और उनका फ़ीवर भी अब उतर चुका था, मतलब नॉर्मल आ चुका था। हम सबका फ़ीवर नॉर्मल आ गया था, लास्ट में बस बहन का ही रह गया था। तो कुछ दिन बीते और ये कहूँ कि लगभग 20 से 25 दिन हम सबको लगे। हमारी रिकवरी थोड़ा लेट हुई क्योंकि हम सब एक दूसरे पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे। मम्मी भले ही बीमार थी पर उनका ध्यान हम पर था, हमारा ध्यान उन पर था। सब एक दूसरे के लिए जितना हो सके उतना कर रहे थे। फ्रेंड्स लोगों ने भी हेल्प करी खाने में और चीज़ों में, ये सारी चीज़ें हमारी चलती रही। यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी कि न्यूज़ बिल्कुल भी ना देखें, ये भी हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कई बार हम इतना परेशान हो गए कि न्यूज़ देखने की वजह से हम उन सिचुएशंस को देख के, न्यूज़ में जो आ रही थी कंडीशंस, उसमें खुद को इमेजिन करने लगते हैं। तो इससे हम पर ही बुरा असर पड़ता है। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी मम्मी पूरे टाइम इतना पॉजिटिव रही है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, और वो ठीक भी हुई हैं। भले उनकी कंडीशन, उनका केस ख़राब हुआ, सही हुआ, फिर मेड्रोल की वजह से फिर प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने खुद भी इससे बहुत बड़ी फ़ाइट की है और निकली हैं वो बाहर। तो हमें खुद में भी हिम्मत रखनी चाहिए, प्लस हमें नेगेटिविटी से भी दूर रहना चाहिए। ओवरऑल हमें 20 से 25 दिन लगे सही होने में। अब हम सब बिल्कुल ठीक हैं, हम इससे निकल गए। और बाकी मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि कोविड के टाइम पे हमने क्या क्या चीज़ें, क्या हमारा रूटीन था, क्या डाइट थी, अब हम क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्या अभी हम कोई मेडिसिन्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता कि 1 मिनट में क्या हो जाए, और ये सारी चीज़ें हम देख ही रहे हैं अपने आसपास। इसलिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।